नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम वर्कशीट 5 को हल करेंगे। इससे पहले हम वर्कशीट 4 हल कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर की ये वर्कशीट चल रही है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस 1 का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमें एक बहुपद दे रखा है और उस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक का मतलब आप सभी को पता होगा, अगर हम यह मान वापस द्विघात समीकरण में रखें, यानी ये जो 3 शून्यक है, जो शून्यक अगर हम वापस द्विघात बहुपद में रखेंगे, तो इस द्विघात का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना करना है, जो आपको शून्यक दे रखा है, वो शून्य का आपको चरराशि की जगह रखना है और उसके बराबर में 0 लेना है, क्योंकि शून्य का मतलब ही 0 होता है। तो रखते हैं इसमें मान। देखो, 2 गुणा x की जगह हम रखेंगे 3, इसका स्क्वायर प्लस फिर x की जगह रखेंगे 3 प्लस k बराबर 0। देखो, हमने द्विघात बहुपद में मान रख दिया शून्य का, तो इस बहुपद का मान कितना प्राप्त होगा हमें? 0। देखो, वही हम कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से 18 और 3 हो जाएगा 21 प्लस k बराबर 0। यहाँ से देखो, 21 को पक्षांतरित करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो k का मान हमें प्राप्त होगा माइनस का 21। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखो, फर्स्ट में प्लस का 12 है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ से ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, तो राइट आंसर होगा द। यानी यहाँ से देखो, कोष्टक में माइनस 21 आएगा, ये मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 21, यानी माइनस का 21। देखो, आ गया वो क्वेश्चन समझो। आपको कुछ कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसे एक द्विघात बहुपद दे और उसका शून्यक दे, तो उस शून्य का आपको डायरेक्ट बहुपद में रखना है और उसके बराबर में 0 लेना है, पक्षांतर करना है और k का मान आ जाएगा। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद 3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे। देखो, इसके शून्यक बताना हमें कि धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, या फिर दोनों दो, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, या फिर दोनों समान होंगे परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। देखो, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि इसके शून्यक होंगे कितने। तो देखो, घात बहुपद की कितनी है? अधिकतम 2 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब हमें बताना, उनका नेचर बताना है कि वो किस प्रकार के होंगे। देखो, यहाँ से हम इसके गुणनखंड करते हैं। देखो, शून्यक इसी प्रकार निकालते हैं, मध्यपद के टुकड़े करेंगे। तो मध्यपद देखो 15 है, 15 के ऐसे 2 टुकड़े करने, हमें गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 36। तो देखो, गुणा करने पर 36 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 15 रहना चाहिए। देखो, सिंपल है इसके टुकड़े। इसके हो जाएंगे 12 प्लस 3। देखो, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 12 और 3 गुणा करेंगे तो 36। देखो, इसके जो गुणनखंड हुए वो क्या है? 12 और 3 है, दोनों प्लस क्या है? 12, 3 भी प्लस में लेना होगा आपको और 12 प्लस में लेना होगा। तो देखो, इसके ये तो गुणनखंड किया हमने। जब इसके शून्यक निकालेंगे तो ये दोनों मान किस में जाएंगे? माइनस में। क्यों? क्योंकि देखो, शून्य के लिए आपको बराबर 0 लेंगे, बराबर 0 लेते हैं, तो बराबर में जब पक्षांतरित करेंगे इन दोनों को तो किस में आएँगे? माइनस में आएँगे पर। देखो, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप जो टुकड़े करते हो, यानी जो हम टुकड़े करते हैं, अगर दोनों मान हमारे प्लस के हैं, दोनों संख्या प्लस की है, तो जो शून्यक होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक। अगर दोनों मान माइनस में है, तो दोनों जो शून्यक होंगे वो होंगे प्लस। तो शायद आ गया होगा समझ में। यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको चिन्ह चेंज करना है। देखो, यहाँ से दोनों प्लस में टुकड़े हो रहे हैं, तो इसके शून्य का होंगे दोनों माइनस के। तो इसमें हमारा ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी दोनों शून्य के होंगे ऋणात्मक। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद दे रखा है x² प्लस bx प्लस c में शून्यक होंगे। देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये भी ध्यान रखना आपको। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, लिखिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसमें देखो शून्यक पूछ रहे हैं। शून्यक कितने होंगे आप सभी को पता है। शून्यक डिपेंड करते हैं बहुपद की घात के ऊपर। जितनी बहुपद की घात होगी, यानी चरराशि की जितनी घात होगी अधिकतम, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पे देखो, चरराशि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो 2 हमारे ऑप्शन में है से, तो हमारा से ऑप्शन राइट होगा। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में ये। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक आलेख की आकृति एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, यानी एक आलेख बना रहे हैं हम और वो कैसा है? परवलयाकार। परवलयाकार मतलब इस प्रकार से है कुछ, यानी इस प्रकार से ये परवलय होते हैं। यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा? तो शायद ये क्वेश्चन इससे पहले वाली वर्कशीट में भी आया था। वहाँ पे देखो, ये पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार प्राप्त होगा। तो मैंने बताया था उस टाइम कि द्विघात जो बहुपद होती है उसका आलेख प्राप्त होता है परवलयाकार, यानी इस प्रकार का प्राप्त होता है। और जो रैखिक बहुपद होती है, यानी जिसकी घात 1 होती है, यानी रैखिक बहुपद, उसका ग्राफ प्राप्त होता है, यानी उसका आलेख प्राप्त होता है हमें एक सरल रेखा। तो अब आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा समझ में कि अगर आकृति परवलयाकार है तो किस बहुपद को प्रदर्शित करेगी? तो किसको प्रदर्शित करेगी? द्विघात को। अगर आलेख सरल है तो किस घातीय के बहुपद को प्रदर्शित करेगी? एक घातीय बहुपद को। देखो, दोनों ही ध्यान रखना है, रैखिक के लिए भी और बहुपद के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आलेख सरल है तो
एक घातीय बहुपद या फिर इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है तो उसका ग्राफ प्राप्त होगा परवलयाकार। तो दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। व्यंजक x-3 बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड होगा यदि, देखो ये एक व्यंजक दे रखा है, ये इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा? यदि देखो p ऑफ 3 बराबर 0 या फिर p ऑफ -3 बराबर 0 या p ऑफ -3 बराबर -3 या फिर p ऑफ -3 बराबर 3, तो इसमें कौन सी कंडीशन ठीक होगी? देखो आपको इसको किस प्रकार ध्यान रखना है, शायद आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो ये तो हमें दे रखा है गुणनखंड, ठीक है। अब हमें देखना है कि गुणनखंड को शून्य में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। देखो यहाँ से x-3 तो है इस बहुपद का गुणनखंड, ये एक क्या है, गुणनखंड है। अगर आपको शून्य निकालना हो तो शून्य के लिए क्या करेंगे, इस सिंपल है, इसके बराबर में 0 लेंगे। देखो इसके बराबर में 0 लोगे तो यहाँ से देखो माइनस का x3 है बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। यानी हमें इस बहुपद में मान जो रखना होगा वो कितना रखेंगे, प्लस का 3 रखेंगे। तो देखो प्लस का 3 कहाँ पे आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, यानी p ऑफ 3 का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, देखो यहाँ पे कोष्टक में ध्यान दो, अगर 3 रखेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा हमें, 0। अगर -3 रखेंगे तो 0 प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ये दोनों तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। देखो या तो फिर डाउट होगा तो आपको इसमें ही होगा, वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर -3 रखेंगे तो इसका मान 0 नहीं प्राप्त होगा, वैसे आप रख के चेक कर सकते हो। तो इसका शून्य कितना होगा, p ऑफ 3 बराबर 0 रखने पर मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो p ऑफ 3 तो यानी 3 तो है इसका शून्य और x-3 है एक गुणनखंड। तो देखते हैं 6वां क्वेश्चन। तो इस 5वें का सही आंसर होगा ए। देखो आपको यहीं से पक्षांतर कर लेना है, बस यहीं से चेक कर लिया करो आप गुणनखंड से कि क्या होगा उत्तर। x-3 है तो इसका +3 हो जाएगा उत्तर, यानी ऑप्शन ठीक होगा। आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² - 6x + 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है, तो सिंपल है, मध्य पद के टुकड़े करेंगे। तो यहाँ से देखो मध्य पद के टुकड़े करेंगे। देखो x² अपनी जगह पे ऐसे कैसे माइनस, देखो 6 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो सिंपल है, माइनस का 5x और माइनस का ही 1x। देखो दोनों को जोड़ेंगे, -5 और -1 को जोड़ेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे 5 को और 1 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो अब देखो टुकड़े हो चुके हैं, अब दो दो पदों में हम क्या लेंगे, कॉमन। तो देखो फर्स्ट वाले पद में कॉमन आएगा x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो देखो ये तो x प्लस का हो जाएगा, और प्लस का देखो 5 हो जाएगा माइनस का 5। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह हम बाहर ले चुके हैं कॉमन के रूप में। देखो यहाँ से दोनों कोष्टक सेम आ गए, इसका मतलब आप हमारे यहाँ तक सही है। तो देखो इसके गुणनखंड तो हो जाएंगे x-5 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x-1। ये तो है इस बहुपद के गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड नहीं पूछकर हमें क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। तो शून्य के लिए हमें इन दोनों कोष्टक को बराबर 0 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से इस कोष्टक के बराबर 0 लेंगे, x-5 बराबर 0, तो x का मान आएगा प्लस का 5, और यहाँ से जब 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 1। देखो अब आपका ये जो पहला क्वेश्चन था इस वर्कशीट का, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, वो भी क्लियर हो गया होगा। पहला था या शायद दूसरा क्वेश्चन था। देखो उसमें शून्य पूछ रहा था ना किस प्रकार के होंगे, तो देखो मैंने क्या कहा था उस टाइम कि दोनों टुकड़े प्लस के हो रहे हैं, तो इसके शून्य किसके होंगे, दोनों माइनस के होंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपके पास मध्य पद था, इसके जब हम टुकड़े किए तो दोनों देखो माइनस में ले रहे थे टुकड़े, यानी माइनस का 5 और माइनस का ही 1, तो इसके आप शून्य देख सकते हो, आप दोनों प्लस में आ रहे होंगे। देखो प्लस का 5 और माइनस प्लस का ही 1, यानी देखो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही होगी आपको, देखो ना नोटिस करो तो आप कि जो हम टुकड़े करते हैं मध्य पद के, वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, यानी वही हमारा क्या होता है, शून्य को होता है। लेकिन चेंज बस इतना ही होता है कि चिन्ह बदल जाता है। अगर टुकड़े हम माइनस की संख्या ले रहे हैं, यानी माइनस में है टुकड़े हमारे, तो उत्तर किस में आ जाएगा, प्लस में। या फिर एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो देखो चेंज कर दो आप चिन्ह, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, वो हमारा उत्तर होता है। तो शायद आ गया होगा आपके समझ में। यहाँ से देखो 2-3 चीज़ नोट करना आप। एक तो जो गुणनखंड होंगे वो किस प्रकार के होंगे, शून्यकों की सहायता से, गुणनखंड की सहायता से यानी चिन्ह चेंज हो जाता है उनका, और एक वो ही हमारे क्या होते हैं, आंसर में होते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है हमें 6, तो a का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो आपके फॉर्मूला ध्यान होगा शून्यंकों का गुणनफल का, तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है, गुणनफल कितना है 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6 इसकी जगह बराबर, c की जगह देखो आपको पता होगा a b c, तो c की जगह माइनस का 6 बटा में a की जगह है a। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से पक्षांतर वज्र गुणा करेंगे। देखो एक को 6 से करेंगे और एक को 6 से करेंगे, तो एक को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना a बराबर, यहाँ से माइनस का हो जाएगा 6, हमें a का मान चाहिए तो यहाँ से
6 को पक्षांतरित करेंगे यानी बटे में भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा -6/6 यानी माइनस का 1। तो a का मान क्या होगा हमारा माइनस का 1 होगा। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। सिर्फ माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 होगा। माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस का 6 से ये माइनस का 1 होगा। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, इस फॉर्मूले में मान रखना है। गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। बस हमने इसमें मान रखा है सी की जगह देखो -6 दे रखा है तो -6 आ गया, ए की जगह ए है, बाकी अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा था 6, वज्र गुणा किया है और उत्तर आ गया हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स x² माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा का मान हमें दे रखा है 1, तो के का मान होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखो इसको किस प्रकार करेंगे, ध्यान से समझना। देखो हमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है, जो दे रखा है उसको समीकरण 1 मान लें कि ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब हमें देखो के का मान निकालना है, तो के का मान देखो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं के मान का निकालने का। देखो यहाँ से हम जो भी शून्य में संबंध है वो ही लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो हमारे हमें पता है शून्य को में क्या समझ चलता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, और एक होता है गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से हम बी और ए की जगह मान रख सकते, तो माइनस बी का मान दे रखा है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5 में ए का मान कितना है 1। तो ऐसे देखो ये तो काम में भी नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे इसको। तो देखो पहले यहीं से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका हमारे पास से प्लस का 5। देखो अल्फा माइनस बीटा का मान हमारे पास 1 है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका 5, ये हमने निकाला। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और वहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में देखो जब अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी की जगह क्या है के, और बटे में ए की जगह कुछ नहीं है मतलब ए। तो यहाँ से देखो के का मान आ जाएगा यदि हमारे पास क्या हो अल्फा गुणा बीटा का मान हो। तो अल्फा गुणा बीटा, पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं, फिर यहाँ मान रख देंगे और पक्षा वज्र गुणा वगैरह करेंगे, के का मान आ जाएगा। तो देखो समीकरण 1 और 2 में हम लगाएंगे विलोपन विधि, यानी इन दोनों में क्या लगाएंगे विलोपन विधि। तो समीकरण 1 में से या तो 2 को घटा दो या फिर 2 में से 1 को। तो देखो हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो देखो 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो देखो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। देखो अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। एक सेकंड को देखो दोबारा लिख लेते हैं समीकरण। यहाँ से देखो अल्फा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है, और अभी हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 5, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 5। तो यहाँ से देखो इन दोनों में विलोपन विधि लगाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे। देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, माइनस अल्फा वो सॉरी माइनस बीटा, और माइनस बीटा होगा माइनस का 2 बीटा बराबर, यहाँ से 1 में से माइनस के 5 करेंगे तो माइनस के बचेंगे 4। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो बीटा का मान आएगा 2। देखो ये बीटा का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे बीटा की जगह 2, तो देखो अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 बराबर 1। तो यहाँ से इसे 2 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो अल्फा का मान हो जाएगा, ये माइनस का 2 है इधर आएगा प्लस में, तो 2 और 1 3। देखो अल्फा का मान 3 आ चुका, बीटा का मान 2। अब हमें तो के का मान निकालना है, तो अब देखो के के लिए आप देखो योगफल वाला फॉर्मूला तो लगा ही चुके हम, अब हम लगाएंगे यहाँ पे गुणनफल वाला फॉर्मूला। तो देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ से देखो अल्फा का मान आ चुका हमारे पास 3, तो 3 रख देंगे गुणा, बीटा का मान आ चुका 2, तो 2 रख देंगे बराबर। ठीक है, तो इधर अल्फा गुणा बीटा का मान आ चुका 6 बराबर सी बटा ए। तो सी की जगह कितना है के, और ए की जगह कुछ है नहीं 1, तो देखो सिंपल है, एक का तो कोई महत्व होता नहीं नीचे बटे में, तो के का मान कितना आ चुका 6 आ चुका। तो शायद आ गया होगा समझ। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक कंडीशन हमें दे रखा था कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, उसको हमने समीकरण नाम 1 दिया, फिर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, फॉर्मूले में मान रखे, तो हमारे पास आया 5, तो इसको नाम दिया हमने समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 में हम क्या लगाए विलोपन विधि, विलोपन विधि लगा के बीटा का मान निकाला, फिर बीटा का मान हम समीकरण 1 में रख दिया, वहाँ से हमने अल्फा का मान प्राप्त किया, फिर अल्फा और बीटा का मान आने के बाद में हमने गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाया, वहाँ से के का मान प्राप्त किया। तो आई थिंक आ गया वो समझ में, थोड़ा बस लॉजिकल क्वेश्चन था, भी डायरेक्ट न पूछ कर थोड़ा समीकरण बना के उत्तर निकालना था इसका। तो देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यदि x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड 1 हो, यानी x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड दे रखा हमें, तो के का मान ज्ञात करो। ये देखो क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क।
देखो बहुत ही सिंपल है, इस पैटर्न के हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। देखो ये बहुपद दे रखा है, सॉरी ये गुणनखंड दे रखा है इस बहुपद का, आपको के का मान निकालना है। तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, देखो 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे हम, कि देखो ये गुणनखंड है, हमें तो के का मान निकालना है, तो के का मान देखो पक्षांतर द्वारा निकालना पड़ेगा, इसके बराबर जोड़ लेंगे। जब आप इसके बराबर जोड़ लेंगे तो ये बहुपद चेंज हो जाएगा शून्य के रूप में, तो यहाँ से आपको शून्य का मान रखना है। देखो गुणनखंड x-2 है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, देखो 2 को x-2 है, शून्य निकालना आपको, तो इसके बराबर जोड़ लेंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा +2। एंड देखो सिंपल, अब देखो मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको इस यहाँ पे एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, बराबर 0 आ जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे के का मान आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करोगे, और शायद आप इस टाइम अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे हाथ में, खाली हाथ न बैठकर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वर्कशीट में बता रखा आपको कि जब भी मैं वर्कशीट सोल्व कराऊँ आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इन क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करना है, और एक बार खुद से वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मन से निकालना है इन क्वेश्चनों को। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप वो डाउट अपना कमेंट में बता सकते हो, उस डाउट को हमें नेक्स्ट वर्कशीट में या फिर वैसे एक वीडियो बनाकर दूर करेंगे। तो शायद आप करते होंगे ये काम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, और मैंने बता दिया इसको किस प्रकार करना है, कि आपको एक्स कितना रखना है इस पर्सन में, 2 रखना है, बराबर 0 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे के का मान आ जाएगा। तो शायद आप करोगे ये क्वेश्चन। देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंकों का योगफल पूछा है। देखो शून्य का नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट हमें क्या पूछ रहा है, शून्यंकों का योग। तो आप डायरेक्ट योग और योगफल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो योगफल हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है ना योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो सब यहाँ से मान रख देंगे। देखो -b का मान कितना है 7, और a का मान देखो कुछ नहीं मतलब 1। तो बस सिंपल है, उत्तर आ चुका हमारा -7। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो विद्यार्थियों, इन 10 क्वेश्चनों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन नए देखने को मिले, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप इन 10 क्वेश्चनों में से किस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, या आपको वो क्वेश्चन कर रखे हो आप पहले, तो आप ज़रूर कमेंट में बताया करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है समझाने में, या फिर वैसे कोई पर्सनली डाउट हो, तो आप अपना डाउट कमेंट में ज़रूर शेयर किया किया करें। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार नोट करके खुद और निकाला करो मन से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वैसे अतिलोकतात्मक क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे वर्कशीट के, इन्हीं में से घूम फिर कर आएंगे क्वेश्चन। तो आप रोज़ निकाला करें क्वेश्चन, नोट कर लिया करो, और अपने फ्रेंड्सों को भी ये वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आप निकालना है क्वेश्चन।